जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है। क्यों भाई स्पेशल है? क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे कोई भी टॉपिक को डिस्कशन करने वाले नहीं हैं। आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक क्या है, ठीक है। और इस टॉपिक को बोलने से पहले मैं आपसे कुछ बातें यहाँ पे करना चाहूँगी। मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि अभी तक स्टूडेंट लोग मतलब प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट भी नहीं किए हैं, ठीक है। भाई उन लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके लिए ये एक बूस्ट अप हो जाएगा, मतलब कि उनको एक मिल जाएगा कि हाँ ये सारी चीज़ों में आपको टारगेट करना है। देखिए जनरली क्या होता है ना कि ऐसे भी हम लोग बहुत सारे जैसे बातें हम लोग जो करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुहावरे होते हैं कि जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, जैसे कल करे सो आज करो, ठीक है, या फिर 9 तो 11 होना, ये सारे चीज़। और बहुत सारे ऐसे बातें होते हैं जो कि हम लोग मतलब बहुत सारे ऐसे कहानी भी होते हैं जो कि हम लोग जनरली वो सारे जैसे कछुआ की कहानी, कछुआ खरगोश का कहानी, ठीक है, कौवा वाला कहानी, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं और एक दूसरे को सुनाते भी हैं। तो वैसे ही सीबीएसई जो है एग्जैक्टली हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि ऐसे ही सीबीएसई बोर्ड जो है वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जो कि उन लोग मतलब हर साल में कहीं ना कहीं वो रिपीटेशन होता ही होता है जी। और आज का ये वीडियो हम लोग यही टॉपिक को यहाँ पे बताने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओवरऑल आपको यहाँ पे एक बूस्ट मिल जाएगा, मतलब कि एक होता है ना कि पूरा बुक को जो आप लोग जो रिवीजन जो करेंगे वो सारे रिवीजन तो करेंगे ही, पर कहाँ पे फोकस ज़्यादा करना है, कहाँ से आपका मार्क ज़्यादा आएगा, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट है मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को एंड तक देख करके सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। और भाई जो भी नहीं है, सारे वीडियो में मैं नहीं कहती, बट ये वीडियो स्पेशली मैं जरूर कहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें उस स्टूडेंट तक जिनको कि ये इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, ठीक है भाई। उसको भी एक हेल्प मिल जाएगा ताकि इसने कम समय पे उसको क्या पढ़ना है वो चीज़ उसको मिल जाएगा कि सही समय पे सही जगह पे उनको समय अगर दे दिया जाए तो मार्क बहुत अच्छा आने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा यहाँ पे टाइम को विदाउट बोलते हुए ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सा पॉइंट थे जो कि आई होप कि आप लोग समझे होंगे और आप लोग शेयर भी इसको ज़रूर करना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। भाई अगर फिजिक्स का अगर कहें तो हम लोग जो भी इसके ओवरऑल इसके पहले जितना भी वीडियोस आया हुआ है इस चैनल पे, इसमें सारे टॉपिक को क्लियर आउट किया हुआ है। हर एक सिंगल वीडियो में एक एक टॉपिक को लेकर के क्लियर किए थे बहुत ही अच्छे से। भाई फिजिक्स के लिए तो कोई नहीं है, मतलब कि आप जैसे कि होगा ही नहीं वैसा नहीं है, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। अब अगर स्टार्ट करते हैं तो कुल मिला के फिजिक्स में 4 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है भाई? लाइट चैप्टर है ना। लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें से क्या है कि पूरे चैप्टर में सबसे 1 नंबर अगर दिया अगर जाए तो क्या है हम लोग का भाई? रे डायग्राम है, ठीक है, जिसमें कि आपको कनकेव मिरर का पढ़ना है और लेंस में अगर कहें तो कन्वेक्स लेंस का। खैर मिरर और लेंस ये दोनों आपको यहाँ पे देखना है। और इसमें से क्या आएगा भाई? इसमें से एक न्यूमेरिकल आपका आने वाला है। और क्या होगा? इसमें से आपको रे डायग्राम देखना है। देखिए ऐसे तो रे डायग्राम या तो बनाने दे दिया जाएगा या तो आपसे पूछ लिया जाएगा। वो जो टेबल जो था हमारे, याद है आपको कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, इमेज कहाँ पे बनाना है, सारी चीज हम लोग 2-3 वीडियो में लगा करके कवर अप किए हैं, ठीक है। उस चीज को आपको यहाँ पे देखना है कि रे डायग्राम किस तरीके से बनाना है। कभी कभी ऐसे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा जिसमें कि कहेगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, तो उसका ऑब्जेक्ट को जहाँ पे रखना है वो बता दिया जाएगा, तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, क्या होगा। तो वो जो टेबल जो है वो आपको बहुत अच्छे से रट लेना है, ठीक है। आप लोग मिरर का और लेंस का देखना है। सेकंड अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमारा आ जाएगा क्या भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ के जाना ही जाना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, ये हो गया हमारा लाइट चैप्टर। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड चैप्टर में, हमारे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मोस्ट इजी चैप्टर, ठीक है, इजी चैप्टर इसको हम लोग कहेंगे, जिसमें कि भाई बहुत पॉपुलर एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि है डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ आई, वो होता है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये सारी चीजों को भी हम लोग क्लियर किए हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? डिफेक्ट ऑफ विजन आपको देखना है, ठीक है। एंड
इतना इजी सा ये चैप्टर हम लोग किए थे, याद है आपको? प्रिज्म वाला भी हम लोग किए थे। सो प्रिज्म सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है, जो कि है डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म। आपको देखना है किस तरीके से वो स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है ना, 7 कलर में किस तरीके से आता है, वो चीज को आपको देखना है। एंड थर्ड वन इज द एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें क्या है ना, इतना अच्छे से एक एक वीडियो आपको बताया है कि अगर आप लोग रटना तो खैर है ही नहीं, अगर आप लोग एक बार से 2 बार अगर सुन अगर लीजिएगा तो खुद के भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को भाई जैसे एज इट इज, जैसे बुक में है, जैसे सर बता रहे वैसे रटना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, फॉर्मूलाज पे आपको ध्यान देना है, पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना है, बाकी आप खुद का भी लैंग्वेज करके लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रामर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है कि आपको रटना है चीज़ों को, बस आपको समझ में आना चाहिए। और जब आपको एक मिल जाता है कि भाई हाँ ये पॉइंट को हमको कवर अप करना है, तो आपको बहुत हेल्प यहाँ पे हो जाएगा क्लियर करने के लिए। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सा आज का वीडियो है। ठीक है, सो थर्ड हम लोग का क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, और इम्पॉर्टेंट है हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में भाई क्या क्या है, जो हम लोग पढ़े थे। एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी था स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कि डे लाइट वाला जो कंसेप्ट जो था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे कुछ है पॉइंट्स जिसको कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब अगर आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, भाई बहुत अच्छे से क्लियर आउट किया हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, इसमें है सबसे पहले आप लोग ओम्स लॉ, है ना, 3 रहता है हमारा जो सेट जो देता है क्वेश्चन में, किसी न किसी में देगा ही देगा, आप एकदम कर लीजिए, ओम्स लॉ देता ही देता है। हाँ, इसमें अब क्या है भाई कि थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, ये अगर आप लोग अगर याद अगर होगा रिफ्रैक्टिव इसमें देखिए ओम्स लॉ का सर्किट बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, ओम्स लॉ में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब अगर बात अगर करें न्यूमेरिकल्स का, तो सीरीज और पैरेलल में न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, और हमारा एक जो था R = ρl/a। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ρl/a। ठीक है, ये वाला भी आप लोग देख लीजिएगा। थर्ड वन अगर देखें हम लोग, तो पावर से न्यूमेरिकल एक आने का चांसेस बनता है, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा उस चीज को, जूल्स लॉ देख लीजिएगा, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी में इतना आप लोग टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। एंड द फोर्थ वन हमारा आता है क्या भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम लोगों को क्या देखना है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई स्टेट कंडक्टर। अब आपको याद होगा हम लोग स्टेट कंडक्टर को बहुत अच्छे से क्लियर किए थे, एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक को लेते हैं, लेकिन बहुत इजी से आपको बताते हैं। सो स्टेट कंडक्टर को आपको यहाँ पे देख लेना है, एंड देन आपको देखना है क्या भाई, सोलेनॉइड। और देखिए स्टेट कंडक्टर में किस तरीके से काम हो रहा था, है ना, यहाँ पे जो रूल्स जो लग रहा था हमारा राइट हैंड रूल, किस तरीके से ये क्या हो रहा है, अच्छा लेफ्ट हैंड रूल भी फिर आपको यहाँ पे देखना, मतलब रूल्स में आपको देख लेना है कि हम लोग फोर्सेस को लेते थे, फादर, याद है, फादर, मदर एंड चाइल्ड, दैट इज फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये क्या था हमारा, करंट था चाइल्ड से। ठीक है, तो बहुत ही इजी से आपको समझाया गया है एक एक वीडियो में, सो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, सोलेनॉइड। एंड द थर्ड वन इज प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हम लोग जो देखे थे कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखे, फिर हम लोग सर्कुलर कॉइल का देखे थे, सर्कुलर कॉइल से थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड। ठीक है, तो आप लोग सोलेनॉइड पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे मिलता था, बार मैग्नेट से मिलता था, है ना। ये सारे प्रॉपर्टीज को आपको यहाँ पे पढ़ना है, किधर से भाई नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ पे घुस रहा है, ये सारी चीजों को आपको देखना है। कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे हाई रहता है, कहाँ पे लो रहता है, कहाँ पे जीरो रहता है, सब कुछ बताया गया है आपको। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसीलिए ये सारी चीजों को ध्यान दे लीजिएगा। एंड द थर्ड वन इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत ही बेसिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम 2-3 वीडियो में इसको बताए हैं। AC, DC, है ना, ओवरलोडिंग, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, ये सारी चीजों को भी हम लोग क्लियर आउट किए, सो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग फिजिक्स में इतने सारे कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, खुद से समझ लेते हैं, तो आप खुद के लैंग्वेज में लिखिएगा, एंड आई एम श्योर कि अगर इतना अगर आप लोग टॉपिक अगर देख लेते हैं तो आप लोग फिजिक्स को बहुत ही अच्छे से लिख पाइएगा एग्जाम में। इतना तक भाई क्लियर है। अब हम जो यहाँ पे इस चैनल पे हमने क्या किया था भाई, फिजिक्स को सारे यहाँ पे क्लियर आउट किए, चाहे आप 9th क्लास का बोलिए या फिर 10th क्लास का। सो 10th का ओवरऑल होने के बाद हम लोग इस टॉपिक पे आए हैं। ठीक है, सो इस टॉपिक को आप लोग देखिए, और कोई भी अगर टॉपिक में अगर दिक्कत फिर भी अगर है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस पर फिर से एक वीडियो बनाने का ट्राई भी करेंगे, और जिससे कि आप लोग को हेल्प और ज़्यादा हो सके। अब अगर हम लोग अगर आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री का भी अगर आप लोग को अगर चाहिए या फिर बायो का चाहिए तो भी आप लोग कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी इस चैनल पे फिजिक्स का टोटल दिया हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री का अगर बात अगर करें तो हम लोग जो है नीचे से देखिए,
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या आता है भाई, इसमें नेमिंग वाला जो है वो आपको कर लेना है, उसमें देगा ही देगा, ये तो पक्का ही है, ठीक है। उसके बाद अगर करेंगे अगर हम लोग तो रिएक्शन ऑफ सोप, भाई सोप का एक क्वेश्चन दे ही देता है, डिटर्जेंट सोप जो है वो दे देता है, वो इम्पोर्टेंट भी है और बहुत इजी है। आप लोग एक बार अगर उसको अच्छे से अगर रीड अगर कीजिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं भी अगर आए तो आप लोग बोल सकते हैं, इसमें बता देंगे हम, ठीक है। थर्ड वन अगर देखिए तो यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ मेटल आ जाता है भाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रिएक्शन आता है द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और इसके अलावा जो भी चैप्टर है ये सारे टॉपिक हम लोग क्या जो बता रहे हैं, ये सारे टॉपिक जो है ये स्कोरिंग है और ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि आता ही आता है हर साल, इसीलिए ये सारे टॉपिक जो है ये इसको आप मतलब समझ लीजिए कि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो आप लोग अपने से रिवीजन करिएगा, जितना आप लोग पहले से जो पढ़े हैं उसको आप लोग रिवीजन करिएगा, लेकिन ये सारे टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे टॉपिक थे केमिस्ट्री के। भाई केमिस्ट्री में और भी कुछ टॉपिक है, अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको खुद से भी इस चीज़ को अगर जानना है तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप PYQ जरूर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग को बहुत हेल्प मिल जाता है। अच्छा, ये सारे जो चीज़ को जो हम बता रहे हैं तो आप मेरा बात क्यों सुनेंगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे PYQ को भी देखें, PYQ के एनालिसिस करते हुए हम लोग ने यहाँ पे ये सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पे निकाला, ये सारे टॉपिक को हम छाट करके निकाले ताकि आपको यहाँ पे हेल्प हो सके, ठीक है। तो केमिस्ट्री का ये सारे टॉपिक था। इसके अलावा PYQ भी देखिए, आप सॉल्व करिए, काफी आपको टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जो कि आता ही आता है, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन है ना, रेडॉक्स रिएक्शन बहुत बार ऐसे दे देता है इसमें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है भाई बताइए। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन आप लोग पढ़े, रिडक्शन आप लोग पढ़े, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, दोनों जब कंबाइंड जब होता है तो हम लोग को इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग इसको भी समझ सकते हैं। अब अगर बात अगर आता है भाई बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी इस चैनल पे भले नहीं दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, बायोलॉजी में भी आप लोग को है कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट जिसको कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो आप लोग को सर्कुलेशन देख लेना है ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। ह्यूमन हार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा, उसका सर्कुलेशन में जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको देखना है। दूसरा यही सर्कुलेशन का हमारा डबल सर्कुलेशन हो गया, जैसे कि इसमें यूरिन फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इतना इंपॉर्टेंट है कि हम आपको क्या ही बताइए, दे ही देता है हर एक ये में। इसको एनालिसिस जब किए तो देख रहे कि नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग नेफ्रॉन देख लीजिएगा लाइफ प्रोसेस में जो है हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर आते हैं अगर हम लोग तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन पक्का है, श्योर कि आना ही आना है, आप इसको भी अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हार्मोन का अगर बात अगर करें तो प्लांट हार्मोन से काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जिसमें कि हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर में है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट का कहे या फिर ह्यूमन का कहे, इक्वली इंपॉर्टेंट बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें जो कि आपको ध्यान देना है और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन इसमें से बनता है, आप इसमें कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब अगर बात अगर करें हम लोग प्लांट हार्मोन हो गया हमारा, ब्रेन का पार्ट्स हम लोग पहले देखिए, ब्रेन का पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजेस ऑफ हार्मोन भी आपको इसमें से देख लीजिएगा, जिसमें कि हमारा ब्रेन का पार्ट्स, ब्रेन में उसका पार्ट्स के बारे में जो जो चीज़ यहाँ पे दिया गया है बुक में, NCERT के बुक में, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा और PYQ भाई जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। कम भी अगर करें तो 5 कम से कम आप लोग सैंपल सेट आप लोग यहाँ पे सॉल्व करके जाइएगा, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, आपको फिर खुद भी मतलब उस चीज़ को हो जाएगा कि हाँ भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा ट्रोपोप्रिज्म आता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का हम लोग देख लिए, और जिसको कि हम लोग बहुत ही इजी मतलब हल्के में लेते हैं, आवर इन्वायरमेंट, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर कहे तो यही सब चैप्टर से आता है ना, सबसे ज़्यादा यही सब चैप्टर से आता है। क्यों? क्योंकि ये सारे चैप्टर को हम लोग खुद से एबल होते हैं कि हम लोग खुद से भी उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब में कुछ नहीं रहता है। जैसे इसमें अगर कहें हम लोग फिजिक्स में, तो हम लोग का लास्ट जो चैप्टर जो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें ना ही कोई फॉर्मूला ना ही कुछ है, तो इसको हम लोग खुद से लैंग्वेज करके लिख सकते हैं। अब ये सब स्कोर हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए 10 ही नंबर अगर आएगा, 8 ही नंबर अगर आएगा, तो हम लोग टोटल वो नंबर को उठा सकते हैं। बाकी सारे चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम भी होगा तो आप लोग उस चैप्टर से उस नंबर को उठा सकते हैं। सो वो सारे चैप्टर को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जैसे सब्जेक्ट में अगर कहे तो हिंदी को हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन हिंदी से हम लोग स्कोरिंग कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग का परसेंटेज में हायर आएगा, ठीक है। सो वो सारे चैप्टर को, वो सारे जो सब्जेक्ट जो होते हैं उसको भी आप लोग को देखना है, क्योंकि वही बचाता है भाई लास्ट में,
ठीक है। उसके बाद अगर कहे तो आवर इन्वायरमेंट से ये तो भाई लिख के आप ले लीजिए, हमको तो लगता है ये 10% लॉ जो है ये आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद बायोमैग्नेटाइजेशन आप लोग देख लीजिएगा और एक ओजोन, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है आवर इन्वायरमेंट में जिसको कि आपको ज्यादा फोकस करना है, लेकिन जो भी आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करके जरूर जाइएगा, बस रिवीजन करके जरूर जाइएगा, ठीक है। और जैसे जैसे सामने आना है एग्जाम को उससे तो आपको क्या है भाई, कोई भी नया कंसेप्ट को ज़्यादा नहीं देखना है, जिसको जितना अच्छे से किए उसको जितने बार देख सकते, रिपीट 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 एंड रिपीट, ठीक है। जितने ज़्यादा बार देखेंगे उतना कम भूलेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि देखते देखते उसके बाद बस एग्जाम में लिखते टाइम सब बोर हो जाता है, वैसा नहीं होना है। जितने ज़्यादा रिविजन रहेंगे उतने ज़्यादा आप उसको लिख पाइएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ बोनस सा पॉइंट था। और भी आपको हम यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारा वीडियो आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा अगर लगे, इसमें अगर देखें कि भाई इसमें आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो ही हम इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सा वीडियो बनाएंगे जो कि एग्जाम से ही रिलेटेड रहेगा, टॉपिक से ही रिलेटेड रहेगा हमारा, ठीक है। और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो इस वीडियो में अगर रिस्पॉन्स अगर अच्छा अगर मिला तो ही हम बनाएंगे इसके बाद भी और भी इसी से एग्जाम से रिलेटेड वीडियो, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बहुत ही बेनिफिट्स चीज़ों को जानने का मौका। तो चलिए मिलता है हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग। जय हिंद, खुश रहिए और एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।